हर तरफ गम है, गुस्सा है तो गर्व भी है। कोकरनाग में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज डीएसपी हुमायूं भट्ट का बड़गाम हुमाहमा में जनाजा निकला तो हुजूम उमड़ पड़ा। क्या बुजुर्ग और क्या जवान, हर शख्स शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के जनाजे को कंधा देकर मानो वो उन्हें यह एहसास कराना चाहता था कि वतन की सुरक्षा बोझ कितना बड़ा होता है। ये जवान इस वक्त हम सब इसको जानते हैं, जवान जाबाज हुमायूं भट्ट आवाम की सुरक्षा का बोझ अपने सीने पर लेकर धरती माँ के अंतसा में समा गए। हुमायूं भट्ट को ये पता है कि उन्होंने जिस कर्तव्य पथ पर चलकर अलविदा कहा है वो उनके परिवार के लिए फक्र का हिस्सा है। आधी रात को दुआओं के लिए उठे ये हजारों हाथ और फातिहा पढ़ते लोग इस बात की तस्दीक हैं। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर बीती रात जिस वक्त बड़गाम में उनके घर लाया गया, माहौल बेहद गमगीन हो उठा। परिजनों को उनकी शहादत पर फक्र था, लेकिन जाबाज लाडला इस तरह अचानक रुखसत हो जाएगा इसका एहसास नहीं था। घर की महिलाएं बिलख उठी, उनके आंसू संभाले नहीं जा रहे थे। आतंकियों की कायरता पर हर आंख नम थी, लेकिन लाडले की जाबाजी पर सिर्फ फक्र से ऊंचा था। अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह के घर पंचकुला में सन्नाटा पसरा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। पंचकुला के इस घर में उनकी पत्नी जगमीत ग्रेवाल, बहन और जीजा मौजूद हैं। परिवार के साथ अंदर जाएं तो यहाँ पे अब आस पड़ोस के जो जितने लोग हैं वो आए हैं यहाँ पे दुख जताने के लिए। तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है, सब सदमे में है। खासतौर पे 2014 में कर्नल मनप्रीत है, उनके मृत्यु हुई थी, लेकिन फौज में उनका बेटा गया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जिस तरह से परिवार में एक गमगीन माहौल है। पत्नी को काफी वक्त तक नहीं बताया गया कि मेजर साहब अब नहीं रहे। किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये खबर उन्हें कैसे दी जाए। कोई सेना में जाता है, ऑपरेशंस होते हैं, वो काफी साल से थे, आप बता रहे हैं 4 साल वहाँ पे पोस्टेड थे, तो कुछ ऑपरेशंस के बारे में या कुछ बात डिस्कस करते थे, ज्यादा नहीं बताते थे कि हम ऐसे ऑपरेशंस पे जाते हैं। और हमें भी इतना वो नहीं होता था कि ऐसे लगता था कि चलो बाकी आर्मी है साथ में ये करते हैं, और एक ज्यादा वो नहीं होता था कि ऐसा भी हो जाएगा। आप लोग गांव से हैं, परिवार से? मैं मामा है ना। आप मामा हैं। आज कितना फक्र होता है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी, शहादत दी। बहुत कोई कहने कुछ नहीं है, कुछ नहीं कह सकता। तो वहीं अनंतनाग मुठभेड़ में मेजर आशीष धौचक भी शहीद हुए। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले आशीष की 3 बहनों में वो इकलौता भाई था। अब घर में मातम है तो गर्व और गुस्सा भी है। मेजर आशीष की 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू में पोस्टिंग हुई थी। बड़गाम से अशरफ वानी, पंचकुला से मनप्रीत सहगल के साथ सुनील जी भट्ट, राजौरी, भारत तक।